हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व है। जब यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। शास्त्रों में इसे महापुण्यदायी और दुर्लभ योग माना गया है। तो आइए जानते हैं साल 2026 की यह मुख्य सोमवती अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन ऐसा क्या करें कि आपके जीवन में दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और सबसे जरूरी बात, इस दिन की गई कौन सी छोटी सी गलती आपको 60,000 वर्षों का पाप दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह और खतरनाक होती है। सबसे पहले हम पूजा की मुहूर्त की बात और तारीख की बात कर लेते हैं। भक्तों, साल 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास की सोमवती अमावस्या इस बार 15 जून 2026 दिन सोमवार को पड़ रही है। वैसे तो देखिए, अमावस्या की तिथि शुरू कब से हो रही है ये भी जानना आवश्यक है। अमावस्या की तिथि की शुरुआत एक दिन पहले अर्थात 14 जून 2026 को दोपहर 12:20 से अमावस्या की तिथि लग जाएगी, जो कि अगले दिन अर्थात 15 जून 2026 को सुबह 8:23 तक रहेगी। देखिए, उदया तिथि के अनुसार हम जब कोई भी व्रत करते हैं तो उदया तिथि को ही देखते हैं। चूंकि 15 जून को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि मौजूद रहेगी, इसीलिए सोमवती अमावस्या का पूरा व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ हम सभी को 15 जून 2026 को ही करना शुभ माना जाएगा। यह योग पूरे दिन के लिए बहुत ही शुभदायी और पुण्यमयी रहेगा। अब बात करेंगे इस दिन की सबसे बड़ी महिमा की। महाभारत में भी इस सोमवती अमावस्या का वर्णन मिलता है, जहां भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बतलाया था। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन इंसान जो भी पुण्य कर्म करता है, जैसे दान, तप या भगवान का नाम जाप, वह अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो, ना क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो सके। लेकिन इसके साथ साथ एक बेहद बड़ा, कड़ा और विशेष नियम भी जुड़ा हुआ है। इस पावन तिथि पर यदि अगर कोई भी मनुष्य जाने या अनजाने में या जानबूझकर कोई पाप कर्म करता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी के लिए बुरा सोचता है, झूठ बोलता है, गाली देता है, अपशब्द बोलता है, माता पिता का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, वह पाप भी अक्षय हो जाता है। मान लीजिए पुण्य आप लेंगे तो पाप भी तो आपको लेना पड़ेगा। यदि कोई तिथि विशेष तिथि है तो उस दिन यदि विशेष पुण्य की प्राप्ति होती तो उस दिन विशेष पाप का भी प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया पाप 60,000 वर्षों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, इस दिन जितना हो सके पाप और झूठ, दुख दर्द से बचना चाहिए। किसी का अपमान जाने अनजाने भी नहीं करना चाहिए, किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। यदि आप इस सोमवती अमावस्या के दिन कोई पाप करते हैं तो इस पाप के कर्मों का फल आपको अनेक जन्मों तक भुगतना पड़ता है। इसलिए 15 जून के दिन अपने मन, वचन और कर्म को पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं इस दिन आप अपने घर से, अपने जीवन से, अपने ऑफिस, अपने कार्यालय से दरिद्रता को दूर करने का विशेष अचूक उपाय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपके घर में भी धन टिकता नहीं है, क्या होता है कभी कभी हमारे जीवन में हम अच्छा कमाते हैं, अच्छा हमारा ऑफिस चलता है, हमारा अच्छी सैलरी है, लेकिन घर आते आते महीना पूरा होता नहीं है, 15 तारीख तक वो सारा धन खर्च हो जाता है। पता नहीं लगता कि किस्त में चला गया, ईएमआई में चला गया, बीमारी में चला गया, या किसी मतलब ऐसे जगह चला गया जहां आप उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं। धन खत्म हो जाता है, व्यापार में घाटा हो जाता है, या दरिद्रता ने पैर पसार रखा है। घर में आते ही मन चिड़चिड़ापन रहता है, घर के लोग बीमार रहते हैं, क्लेश हो जाता है। तो इस दिन आपको छोटा सा उपाय जरूर करना है। देखिए, ये उपाय बहुत अचूक माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु के विशेष मंत्र
ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन में जाप करते हुए तुलसी के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कर लेनी है। ध्यान रहे, परिक्रमा करते समय आप चाहें तो हर परिक्रमा में एक फल, फूल या कुछ मखाना अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपके घर की सोई हुई किस्मत को भी जगा देती है। दूसरा सबसे विशेष उपाय पीपल के वृक्ष का उपाय। देखिए, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है और बट के पेड़ की भी पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया। इस दिन आप चाहे पीपल के पेड़ की पूजा करें, चाहे बट के पेड़ की पूजा करें। देखिए, क्या होता है कि कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा कैसे करें? देखिए, पीपल के पेड़ में सबसे पहले क्या करना है, जाकर आपको जल अर्पित करना है, तिलक लगाना है और वहां बैठकर या खड़े होकर कच्चे सूत के धागे को पीपल के वृक्ष पर लपेटते हुए परिक्रमा ले लेनी है। इससे आपके जीवन में पितृदोष और शनि दोष दोनों शांत हो जाते हैं। देखिए, कहा गया है कि यदि किसी के जीवन में पितृदोष है तो कितना भी पूजा पाठ कर ले वो आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जो अमावस्या की जो मूल रूप से जो तिथि है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। अगर आपके काम में बार बार रुकावट आ जाती है, यानी कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है या घर में कलह मचा रहता है, तो यह पितृदोष का ही लक्षण हो सकता है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अमावस्या तिथि पितरों के लिए होती है, तो आइए जानते कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने पितरों का तर्पण कैसे करें, क्योंकि तर्पण की विधि से पितृ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, तर्पण की विशेष और सबसे साधारण विधि क्या है। 15 जून की सुबह एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़े काले तिल डाल लें, गंगा जल, यदि संभव हो तो कुसा ले लें। कुसा एक प्रकार की घास होती है, पूजा की दुकान में मिल जाती है। इसके बाद अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए 3 बार जल अर्पित करना और क्या कहना है, ध्यान से सुनिए। हे पितृ देवता, आप तृप्त हो, आप तृप्त हो, आप तृप्त हो। देखिए, अगर संस्कृत में बोला जाए तो तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। स्त्रियों के लिए तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद गीता के पाठ का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन दोपहर के समय घर में गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना बिल्कुल अच्छा माना जाता है। तर्पण के बाद महादान का भी महत्व बताया गया है। तो तर्पण के बाद यदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी ब्राह्मण को अन्न में जैसे चावल, आटा, दाल या काले तिल या वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन भूखे जीवों को, भूखे प्राणियों को जैसे कौओं को, कुत्तों को, गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे हमारे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, 15 जून 2026 को आने वाली इस सोमवती अमावस्या का पूरा लाभ उठाएं। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आशा है कि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस महापुण्य का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण या ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे।